आपने अमेज़न का तो नाम सुना ही होगा, जो कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है या वेबसाइट है। वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और तरह तरह की प्रोडक्ट्स अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में बेचते हैं। और वहाँ पर क्योंकि करोड़ों की तादाद में लोग विजिट करते हैं, तो इतनी बड़ी मार्केट तो एक तरह से नशा ही बन गई है। लोग जीरो से हीरो भी बने हैं वहाँ पर। खैर, आज मैं आपको इंटरनेट की उस हकीकत के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आज भी हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत ही कम वाकिफ हैं। डार्क वेब। क्या आप जानते हैं कि जो इंटरनेट आप चला रहे हैं ये दरअसल और कुछ नहीं मगर आसान लफ्जों में आप ही जैसे हजारों और करोड़ों कंप्यूटर्स और मोबाइल्स से जुड़ा एक जाल है, जो कि कहीं दिखने वाली केबल्स या तारों से जुड़ा है तो कहीं ना दिखने वाले सिग्नल्स के जरिए। और इस जाल को हमारे हाईवेज या रोड्स के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, जिसके जरिए हम चीजें बहुत दूर भेजते हैं और रिसीव या हासिल भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो इंटरनेट में और आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा भी दुनिया में इसके कुछ हिस्से उसी तरह मौजूद हैं, मगर वैसे तो हमने कभी ये इस्तेमाल नहीं किए होंगे। मगर इस जदीद दौर में उन हिस्सों पर उन्हीं लोगों की नजर पड़ी होगी या उनकी सोच उस तरफ गई होगी जो थोड़े से टेक्निकल होंगे। मैं उन रस्तों के बारे में आपको एक आसान मिसाल देकर समझाता हूँ। अगर हम समंदर की तरफ गौर करें तो बीच समंदर में देखेंगे कि समंदर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा, जिसे हम अंग्रेजी में सरफेस भी पुकार सकते हैं, ये वो हिस्सा है जहां हम सब सैर व तफरी करते हैं, तैराकी भी करते हैं, कश्तियां भी चलाते हैं और सबसे बड़ी बात ये रोशन होता है। फिर आता है बीच का हिस्सा, जिसे हम अंग्रेजी में मिडिल भी कह सकते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम जैसे आम लोग नहीं जाते, मगर वो जाते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत महारत हो, जो अच्छी तरह ये इल्म रखते हैं कि वहाँ किस तरह जाना है। और सबसे बड़ी बात, ये भी हल्का सा रोशन होता है। अब आता है समंदर का वो हिस्सा जो बहुत ही नीचे है, जिसे हम अंग्रेजी में डीप कहते हैं। ये हिस्सा चलने फिरने के लिए तो दूर मगर जाने के लिए भी काबिल नहीं होता, क्योंकि ये हिस्सा बहुत तारीक और अंधेरों से भरा होता है। यहाँ वो लोग जाते हैं जो बहुत ही आला किस्म से तरबियत याफ्ता होते हैं और गहराइयों का इल्म खूब जानते हैं। ठीक इसी तरह इंटरनेट का निजाम भी काम करता है। सरफेस लेयर या हिस्सा वो हिस्सा है जिसमें हम जैसे अनाड़ी लोग उछल कूद करते हैं। मिडिल लेयर वो लेयर है जहां थोड़ा बहुत इल्म रखने वाले काम करते हैं और खास करके स्पेशल सॉफ्टवेयर्स के जरिए, जैसे हमारे मुल्कों की फौज और मिलिट्री वगैरह वहां वेबसाइट्स यूज करती हैं और वहां वेबसाइट्स शाया करती हैं। सबसे आखिर में आती है डीप लेयर। ये उस इंटरनेट की दुनिया का वो तारीख हिस्सा है जहां जाना नामुमकिन है और खतरों से भी भरा हुआ है। डीप लेयर, जिसको डार्क वेब कहा जाता है या डार्क नेट भी कहा जाता है, ये काम आखिर कैसे करता है उसे आसान लफ्जों में समझते हैं। जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कुछ सर्च करते हैं तो आप इंटरनेट की दुनिया के उन हाईवेज पर चढ़ जाते हैं और आपको आपकी सर्च करदा चीज फराम कर दी जाती है। मगर कहाँ? जिस तरह किसी कंपनी का मुलाजिम आपको आपका पार्सल घर पर देकर जाता है, उसी तरह इंटरनेट के छोटे छोटे मुलाजिम आपके मोबाइल या कंप्यूटर के मुस्तकिल पते पर आपकी पसंदीदा चीज पहुंचा देते हैं। मगर ये आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से पलक झपकते ही हो जाता है। अब होता ये है कि इंटरनेट पर आपका मुस्तकिल पता सेव हो जाता है, जो आसानी से कोई भी ढूंढ सकता है। जब आप डार्क वेब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा नहीं होता। मसलन आप अपने कंप्यूटर से किसी कार की तस्वीर सर्च करते हैं जो अमेरिका में मौजूद किसी कंप्यूटर में सेव होती है, तो डार्क वेब का सॉफ्टवेयर या ब्राउजर आपकी भेजी गई वो रिक्वेस्ट जो कि आपने कार की तस्वीर सर्च करने के लिए भेजी है, वो मसलन जैसे टंडो मोहम्मद खान शहर से अमेरिका में भेजी गई है, तो डार्क वेब का वो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट आपकी रिक्वेस्ट को टंडो मोहम्मद खान शहर से अमेरिका नहीं ले जाएगा, मगर उसे पहले टर्की ले जाएगा, जापान ले जाएगा, कोरिया ले जाएगा या किसी और मुल्क ले जाएगा और इस तरह घुमाते घुमाते तमाम तर सारे कॉन्टिनेंट्स में से
घुमाता फिराता वापस आपकी उस डेस्टिनेशन पर ले जाएगा जहां आपने रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे अमेरिका। और फिर जब वो रिक्वेस्ट पूरी होकर आपके पास आएगी, जैसे अमेरिका में से टंडो मोहम्मद खान शेरआनी है, तो वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आएगी। वो घूमती फिरती इसी तरह दूसरे मुल्कों, शहरों, कस्बों में से होती हुई आपके पास आएगी। अब हुआ यूं कि जिसने भी आपकी आईपी एड्रेस या आम लफ्जों में आपके मोबाइल या कंप्यूटर के मुस्तकिल पते को जानना चाहा, वो कभी भी आपके मुस्तकिल पते को जान नहीं पाएगा और उसका सर चकरा जाएगा। डार्क वेब आखिर आई कहां से? 1990 की दिहाई में यूएस की नेवी ने टॉर नामी एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी फुल फॉर्म है द ऑनियन राउटिंग सिस्टम। एक प्याज और उसकी शक्ल के हिसाब से इस ब्राउजर का नाम रखा गया, क्योंकि प्याज के ऊपर भी आपने देखा होगा कि बहुत सी लेयर्स या तह चढ़ी हुई होती हैं। ठीक उसी तरह ये सॉफ्टवेयर भी काम करता है। नेवी ने ये सॉफ्टवेयर अपनी हुकूमत के लिए खुफिया तरीके से बातचीत करने के लिए बनाया था, मगर उन्होंने इसे 2004 में आम आवाम के लिए लॉन्च कर दिया। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, मगर दुनिया का मशहूर तरीन सॉफ्टवेयर टॉर है, जहां से डार्क वेब को बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि टॉर के पास वो मुख्तलिफ स्टॉप्स या टेक्निकल जुबान में रिलेज तकरीबन 7000 से भी ज्यादा मौजूद हैं। ये वो स्टॉप्स हैं जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स देकर समझाए कि आप एक शहर से या एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर अपनी कोई पसंदीदा चीज की रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं जाती, मगर बहुत से स्टॉप्स या मकामात से घूमती फिरती हुई जाती है। डार्क वेब एक बहुत ही खतरनाक जगह है जिसे जर्नलिस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्हें खुफिया तरीके से खबरों को शाया करवाना होता है। मगर तारीख में कुछ इस तरह के वाकयात भी हो गुजरे हैं जिनके बाद तमाम एजेंसीज और खास तौर पर अमेरिका की FBI से स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की मदद से लोगों को खुद आजादी देकर उन पर अपनी एक आंख रखी गई है, ताकि वो ये देख सकें कि आखिर वो लोग कौन हैं और वो किस तरह के खतरनाक कामों में मुलविस हैं। इसी तरह का एक वाकया जिसने वाकई डॉन की तरह 11 मुल्कों की पुलिस और एजेंसीज की रातों की नींदें उड़ा दी थी, वो था अल्फाबे। ये एक ओपन फ्री मार्केट थी जिसे डार्क वेब या डार्क नेट की अमेज़न का लक़ब दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ जो चीज खरीदो फरोख्त की जा रही थी वो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मसलन दुनिया के किसी भी स्कूल या कॉलेज से डिप्लोमा, यूके का पासपोर्ट, यूएसए का पासपोर्ट या किसी भी मुल्क का पासपोर्ट, वो भी आपके अपने चॉइस के नाम के हिसाब के साथ। किसी भी मुल्क का ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी मुल्क से कोई भी चीज या कोई भी शे आप हासिल कर सकते थे। कोई भी नशेआवर चीज, असलहा, गैर कानूनी हथियार, किसी भी मुल्क की करेंसी और भी कई तरह की इल्लीगल चीजें वहाँ खरीदो फरोख्त की जाती थीं, और जो कि सबसे बड़ी बात आपके कंप्यूटर के एक क्लिक के फासले पर मौजूद होती थीं। सबसे हैरान कुन बात तो ये होती थी कि वो चीजें इंतहाई सस्ते दामों पर बेची जाती थीं। अल्फाबे नाम की ये ब्लैक मार्केट 2014 में लॉन्च हुई थी, जहां तकरीबन 2.5 लाख प्रोडक्ट्स रखी गईं और तकरीबन दुनिया में 2 लाख लोग इसे इस्तेमाल करते थे। यहाँ की रोज की सेल तकरीबन अमेरिकी $8 लाख के बराबर होती थी, जो कभी डार्क वेब की तारीख में कभी भी किसी ने सोची भी ना थी। हैरत अंगेज तौर पर यहाँ जो सामान खरीदा जाता वो किसी भी तरीके से आप तक पहुँचाया जाता था बिना कुछ जाहिर किए, और इस डार्क वेब के मैकेनिज्म की बदौलत बेचने वाला, खरीदने वाला और सप्लाई करने वाला एक दूसरे के बारे में कतई कुछ भी नहीं जान पाते थे। वहाँ ज्यादातर बेचने वालों का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, यूके, नीदरलैंड्स और चाइना से जाना जाता था। आप खुद सोचें कि किसी भी मुल्क में किसी गली, ऊंचे चौराहे, नुक्कड़ और खुफिया जगह पर नशा बेचने वाले लोग जो आए दिन पुलिस के हाथों जूते खाते हैं, अब उनको पूरी दुनिया की मार्केट मिल गई थी और आलमी माफियाज और ड्रग लॉर्ड्स का साया मिल गया था, और लोग तेजी से इस मार्केट की तरफ बढ़ने लगे, करोड़ों रुपए छापने लगे और भी कई तरह के फायदे उठाने लगे। 2017 में ये काला धंधा देखने के बाद यूएस की हुकूमत ने दूसरे मुल्कों की मुशावरत से अल्फाबे के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और ऑपरेशन बायोनेट लॉन्च कर दिया, और 11 मुल्कों की पुलिस और एजेंसीज की रातों की नींदें उड़ गईं, जिनमें यूएस, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, थाईलैंड, नीदरलैंड्स, यूके, लिथुआनिया, हांगकांग, साइप्रस और यूरोपोल भी शामिल थे। क्योंकि डार्क वेब पर तो कोई किसी को नहीं ढूंढ सकता
करता तो सारे मुल्कों के माहिरीन बहुत परेशान थे। एक माहिर ने ये सलाह दी कि कितना भी चालाक इंसान हो वो अपने शुरुआती दिनों में गलतियां जरूर करता है। तो उस मार्केट बनाने वाले ने भी शुरू के दिनों में जरूर कोई गलती की होगी, और हुआ भी यही कि जब भी कोई नया कस्टमर उस मार्केट पर विजिट करता तो शुरुआती दिनों में मार्केट का ओनर उसे बहुत ही खुश होता और उस यूजर को एक ईमेल के जरिए खुशामदीद कहता। एजेंसीज ने उस ही ईमेल के जरिए जाकर पता लगाया कि वो ईमेल एक अलेक्जेंडर कैसेस नामी कैनेडियन शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उस वक्त वो बहुत जवान था और पेशे से प्रोग्रामर था। वो अपने कैरियर में कुछ खास आगे ना बढ़ सका, तो उसने डार्क वेब दरियाफ्त की और एक तजुर्बा किया और उसका छक्का लग गया, जो कि इतना दूर का लगा कि उसकी बनाई गई मार्केट अब तेजी से काले धंधे में मुलविस होने लगी और वो करोड़ों रुपए छापने लगा। हर बुरे काम की शुरुआत बुरी सोच से होती है। ये बंदा शुरू से ही हैकर माइंड था, दूसरों की डेटा चोरी करके इंटरनेट पर बेचता था। बस फिर जब किसी गलत सोच का मालिक कोई कारोबार करता है और उसका वो कारोबार कामयाब हो जाता है तो वो खुद को किंग समझने लगता है, और यहाँ भी यूं ही हुआ। उसने परवाह किए बगैर ये धंधा जारी रखा और आखिरकार यही काले करतूत उसके पकड़ने का सबब बने। वो खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिर्फ सुबह के नाश्ते पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर लेता। मसलन कहीं जहाज बुक करवाता तो कहीं कोई क्रूज बुक करवाता और सिर्फ जाता और नाश्ता करता और आ जाता। अलेक्जेंडर के केस में ये मुमकिन नहीं था कि वो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को या किसी अजीज को ये दिखाए कि उसके पास कितना पैसा है, तो वो अपने सोशल मीडिया पर एक ख्याली दोस्त के नाम से नमूदार होता था और फिर वहाँ उसके नाम से अपनी गाड़ियाँ, घर, स्पोर्ट्स बाइक्स, कपड़े वगैरह रखता। दोस्तों को पार्टीज की दावत देता, लोग उन पार्टीज में आते भी और वहाँ जब उसके दोस्त की तारीफ करते तो वो दिल ही दिल में खुश होता कि ये दरअसल उसकी तारीफ हो रही है। वो ये भी भूल गया कि वो जो अय्याशियां कर रहा है उसके पीछे कई हजारों करोड़ों लोगों का खून, उनका कत्ल और उनके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने के साथ साथ लोगों की बर्बादी, जुल्म, जबर और भी कई तरह की तबाहकारियां शामिल हैं। ये मार्केट इतनी खतरनाक हो गई कि अब वहाँ जंगी हथियार तो बिकने ही लगे मगर हर तरह का नशा भी बिकने लगा और सबसे बड़ी बात इंसानी उज़ू भी बिकने लगे, जो देखकर अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई और गलती से अपनी एक दोस्त को ये राज अया कर बैठी। एक वाक़ये ने तो एलेक्स की भी आंखें नम कर दी, क्योंकि एक कमसिन बच्चा किसी तरह इस मार्केट से ड्रग लेने में कामयाब हो गया, जो कि बहुत ही लोकल तरीके से जहरीली चीजों से बनाई गई थी। जब बच्चे ने वो ड्रग इस्तेमाल की तो वो बेदर्दी से मर गया और उसका बाप उस मार्केट के मालिक को बद्दुआएं देने लगा। शायद इसी तरह की करोड़ों और बद्दुआएं थीं जो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गईं। 5 जुलाई 2017 ऑपरेशन बायोनेट। अलेक्जेंडर पकड़ा गया और अल्फा बे नामी मार्केट प्लेस हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। एलेक्स की होशियारियां ही उसके अंजाम का सबब बनी, जो कि सरासर गंदी सोच पर मुबनी थी। उसके हाथ से अरबों रुपयों की क्रिप्टो करेंसी और माल मिल्कियत बरामद हुई। डार्क वेब पर खरीदो फरोख्त का वाहिद जरिया क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्योंकि ये भी डार्क वेब की तरह के ही एक मैकेनिज्म पर काम करती हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन का नाम देते हैं और उसे हम अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री में तफसील से जानेंगे।